नाजरीन, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची दास्तान जिसमें छुपा है ईमान, सब्र और अल्लाह की कुदरत का सबसे बड़ा मुजाहिरा। ये कहानी है उस नबी की जिसने जालिम बादशाह के सामने हक का परचम बुलंद किया, जिसके हाथों हजारों मोजज़े जाहिर हुए और जिसके रब ने समुंदर के पानी को रास्ता बना दिया। ये है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की हैरत अंगेज़ कहानी। तकरीबन 3500 साल पहले मिस्र पर एक मगरूर बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम था फ़िरौन। फ़िरौन खुद को खुदा कहता और लोगों से अपनी इबादत करवाता। बनी इसराइल नामी कौम उसके जुल्म तले पिस रही थी। उन पर इतना जबर किया जाता कि हर दिन उनके लिए एक नई आजमाइश बन जाता। एक रात फ़िरौन ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुक़द्दस की समत से एक आग उठी जो पूरे मिस्र को जला रही थी, मगर बनी इसराइल के घरों को कुछ नहीं हुआ। ये ख्वाब देखकर फ़िरौन के होश उड़ गए। सुबह होते ही उसने अपने दरबार में नजूमियों को बुलाया। उन्होंने बताया कि जल्द ही बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे ज़वाल का सबब बनेगा। ये सुनकर फ़िरौन का गुरूर लरज़ उठा। उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। यूं घरों में आहो बिका मच गई और हजारों मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे ही जालिमाना दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। फ़िरौन के सिपाही घरों की तलाशी ले रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा खौफज़दा थीं कि कहीं उनका बेटा भी मार न दिया जाए। इसी लम्हे अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ, जब तुझे ख़तरा महसूस हो तो बच्चे को दरिया में डाल देना, डरना मत, हम उसे तुझ तक वापस लाएंगे और उसे अपने नबियों में शामिल करेंगे। माँ ने रोते हुए अपने मासूम बेटे को एक संदूक में रखा और अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए उसे दरियाए नील में छोड़ दिया। संदूक लहरों के साथ बहता हुआ महल के बाग तक जा पहुंचा, जहां फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया की खादमाएं मौजूद थीं। जब उन्होंने संदूक खोला तो एक खूबसूरत नूरानी चेहरा उनके सामने था। आसिया बे औलाद थीं। बच्चे को देखकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो, शायद ये हमें फ़ायदा दे या हम उसे बेटा बना लें। यूं अल्लाह की कुदरत से जिस बच्चे के खौफ से हज़ारों बच्चे कत्ल किए गए, वही बच्चा फ़िरौन के घर में परवान चढ़ने लगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे और किसी औरत का दूध नहीं पी रहे थे, तो उनकी बहन मरियम ने महल में जाकर कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसी औरत बताऊं जो इस बच्चे को पाल ले और ख्याल रखे? यूं मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा अपनी माँ के पास पहुंचा दिया गया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो गम न करें। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो निहायत ताकतवर, हुसीन और अक्लमंद थे। अगरचे वो महल में रहते थे, लेकिन दिल से अपनी कौम बनी इसराइल के साथ हमदर्दी रखते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री सिपाही एक बनी इसराइली पर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बीच बचाव किया, मगर सिपाही बाज ना आया। गुस्से में आपने एक मक्का मारा और वो शख्स मौके पर हलाक हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा कत्ल का न था, लेकिन हादसा हो गया। अगले दिन जब ये खबर दरबार तक पहुंची तो फ़िरौन ने उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को एक मुखलिस शख्स ने इत्तला दी, मूसा, फौरन यहाँ से निकल जाओ, फ़िरौन तुम्हें कत्ल करने वाला है। यूं आप मिस्र छोड़कर मदीन की तरफ निकल गए। कई दिन सफ़र के बाद आप मदीन पहुंचे। वहां एक कुएं पर 2 लड़कियां खड़ी थीं जो अपने जानवरों को पानी नहीं पिला पा रही थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद की और उनके जानवरों को पानी पिलाकर खुद एक दरख्त के नीचे जा बैठे। ये लड़कियां हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। उन्होंने वाक़या अपने वालिद को बताया तो शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनकी दयानतदारी से मुतासिर होकर कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दूं, बशर्ते कि तुम 8 या 10 साल तक मेरे पास रहकर काम करो। यूं निकाह हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन में कुछ अरसा मुकीम रहे। 10 साल बाद जब आप अपनी अहलिया के साथ वापस मिस्र जा रहे थे तो रास्ते में रात के अंधेरे में एक चमकती रोशनी देखी। वो तूर पहाड़ के करीब थी। आप वहां गए तो दरख्त की जानिब से आवाज़ आई, ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ, अपनी जूतियाँ उतार दो, तुम पाक वादी तवा में हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं।
मेरी इबादत करो और नमाज कायम करो। फिर अल्लाह ने उन्हें 2 मोजज़े अता किए। एक, उनकी लाठी सांप बन गई। दूसरा, उनका हाथ चमकता हुआ नूर बन गया। अल्लाह ने फरमाया, जाओ मूसा, फिरौन के पास जाओ, वो हद से गुजर चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ दरबार में गए। उन्होंने कहा, ए फिरौन, हम रब्बुल आलमीन के पैगाम्बर हैं, बनी इसराइल को आज़ाद कर दो। फिरौन ने हंसते हुए कहा, क्या ये वही मूसा नहीं जिसे मैंने पाला था? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, मगर तूने पूरी कौम को गुलाम बना रखा है। ये तेरा एहसान नहीं, जुल्म है। फिरौन ने कहा, अगर तू सच्चा है तो कोई निशानी दिखा। हजरत मूसा ने अपना असा फेंका, वो एक जबरदस्त अजदहा बन गया। फिर अपना हाथ निकाला, वो रोशन हो गया। फिरौन खौफजदा हुआ मगर बोला, ये तो जादू है, पूरे मुल्क के जादूगर बुला लो, हम भी मुकाबला करेंगे। एक बड़े मैदान में माप मुकाबला हुआ। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी, वो सांपों की तरह रेंगने लगी। फिर अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका और वो सबको निकल गया। जादूगर सजदे में गिर गए और बोले, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। फिरौन गुस्से से चीखा, मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा और सोली पर लटका दूंगा। मगर ईमान वालों ने कहा, जो चाहे कर ले, हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। आखिरकार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरे बंदों को रातों रात लेकर निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले। जब फिरौन को खबर मिली, वो अपनी फौज के साथ पीछे भागा। सामने समंदर, पीछे लश्कर। बनी इसराइल घबरा गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता दिखाएगा। अल्लाह का हुक्म आया, मूसा, अपनी लाठी ठी समंदर पर मारो, और पानी फट गया। दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। बन इसराइल पार हो गए। फिरौन ने भी पीछा किया, मगर जब वो दरमियान पहुंचा, पानी फिर से बहने लगा और पूरा लश्कर गर्क हो गया। डूबते वक्त फिरौन चलाया, मैं ईमान लाया उस खुदा पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। अल्लाह ने फरमाया, अब ईमान लाता है जब हलाकत तेरे सामने है। आज हम सिर्फ तेरा जिस्म बचाएंगे ताकि तू आने वालों के लिए इबरत बन जाए। आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में अल्लाह की कुदरत की जिंदा निशानी बनकर मौजूद है। नाजरीन, ये कहानी हमें सिखाती है कि बातिल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार हक ही गालिब आता है। अल्लाह पर यकीन रखने वाले कभी तन्हा नहीं होते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।